चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दोनों के लिए निकाल देना, फॉर्मूला है आपके पास अभी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंस टू पैराबोला। यहाँ पे भी थोड़ा सा पैराबोला में चेंज किया है, देखो। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंस टू पैराबोला। पैराबोला आपका ये है y² + 4 = 4x। ठीक है, विच आर equally inclined with axis of reference, मतलब axis of parabola, axis of reference। ओके, एक्सिस ऑफ पैराबोला वही बोल सकते हैं। एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्स एक्सिस है ना, इसकी भी एक्सिस ऑफ रेफरेंस मतलब वही। जैसे कि ये पैराबोला है, इसमें है बेसिकली थोड़ा अलग है ये पैराबोला। 4 को उधर भेज दो तो y² = 4x - 4, यानी कि y² = 4 × x - 1। यहाँ पे जो है ये वाला पैराबोला में वर्टेक्स शिफ्ट हो गया है। ये हमारा पैराबोला वर्टेक्स कहाँ शिफ्ट हो गया है, 1,0 पे देख सकते हैं आप आराम से। यहाँ पे 4a = तो 4 ही है, a = 1 है। और यहाँ पे देखो ये y² = 4 × x - h टाइप का है। h का वैल्यू 1 है। यहाँ पे आपका वर्टेक्स जो है, सॉरी h मतलब 1 ही है। तो हमारा जो वर्टेक्स है ओरिजिन से थोड़ा शिफ्ट होके x एक्सिस पे ही शिफ्ट हुआ है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये इसका 1,0 ये वर्टेक्स हो गया। तो अब कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं करना है। अच्छा, ये भी मैंने बताया था, जब ऐसे वर्टेक्स शिफ्ट हो जाए तब, जैसे कि मान लिया y² = 4ax है, स्टैंडर्ड पैराबोला है, तो उसके लिए m स्लोप वाला टेंजेंट का इक्वेशन y = mx + a/m था। तो यहाँ पे y² = 4 × x - 1 है। तो यहाँ पे x की जगह x - 1 है, y की जगह तो y है। तो बस इसके लिए m स्लोप वाले टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, y = m × x - 1 प्लस a = 1 है तो 1/m। यस, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, m मल्टीप्लाई करके, तो y = mx - m + 1/m। ओके, तो ये हमारा टेंजेंट का। अब इसने क्या बोला है, ये टेंजेंट है इक्वली इंक्लाइंड विथ एक्सिस ऑफ मतलब एक्स एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है, या तो उसका स्लोप एंगल 45 डिग्री होगा, है ना। किसी एक्स एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड एंगल्स का मतलब इक्वली इंक्लाइंड लाइन का मतलब क्या होता है कि उसका एक्सिस ऑफ रेफरेंस, मतलब यहाँ पे ये रेफरेंस एक्सिस हो गई हमारी एक्स एक्सिस, तो इसके साथ या तो 45 डिग्री एंगल बनाए या तो 135 डिग्री एंगल बनाए, यानी कि ऐसे 45 डिग्री एंगल बनाए। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब यही होता है, यानी कि उसका स्लोप एंगल 45 डिग्री या तो ये आपको इक्वली इंक्लाइंड का टॉपिक जो है वो भी स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया गया था कि एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है कि उसका स्लोप एंगल या तो 45 डिग्री होगा या तो 135 डिग्री होगा। यानी कि ये जो m की वैल्यू है वो या तो 1045 यानी कि 1 या तो 135 डिग्री यानी कि -1। इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्सिस का मतलब यही होता है। 45 डिग्री स्लोप एंगल या तो 45 डिग्री बन सकता है या तो स्लोप एंगल 135 डिग्री, यानी कि स्लोप का वो लाइन का जो स्लोप होता है उसका वैल्यू 1 या तो -1। यानी कि क्या कंक्लूड करेंगे, मतलब यहाँ पे जो स्लोप है टेंजेंट, जो रिक्वायर्ड टेंजेंट है उसका स्लोप क्या बन जाएगा, +or-1। बस, तो कुछ नहीं, यहाँ पे m = +or-1 पुट कर दो। ये m मल्टीप्लाई ना करते तो भी चलता, क्योंकि m 2 बार लिखना क्यों, मैं कंबाइन करके लिख देता हूँ। ठीक है, +or- है ना, m की जगह में 2 अलग अलग इक्वेशन नहीं लिखूंगा। यहाँ पे आंसर लिखने के लिए कुछ नहीं, y = m की जगह +-1 पुट कर दिया खाली, इंटू x - 1 तो है ही, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो तो रहेगा ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे।
और यहाँ पे +1 अपन +1 और -1, यानी कि वही +-1 ही आएगा। ठीक है, वो ऊपर जाएगा तो भी +-1 ही रहेगा, 1/1 तो 1 ही रहता है ना। तो ये आंसर है, ये हमारे रिक्वायर्ड टेंजेंट का आंसर। ये दोनों ही यहाँ पे दो टेंजेंट है, प्लस लोगे तो प्लस और माइनस लोगे तो एक दूसरा, माइनस साइन लोगे तो एक दूसरा टेंजेंट, दूसरा एक लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। वो दो टेंजेंट के इक्वेशन आपको मिलेंगे, है ना, इक्वली इंक्लाइन के लिए। ओके, एक का स्लोप +1 है, दूसरे का स्लोप -1 है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन लिख लिया। ये शिफ्टिंग ऑफ वर्टेक्स के लिए क्वेश्चन लिख कर दिया हमने। ये भी ऐसे भी पूछा जा सकता है आपको जेई में, मेंस में शिफ्टिंग के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं अभी। चलिए, तो ये हो गया। नेक्स्ट, फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट to parabola, equation of common tangent to parabola y square is equal to 32x and x square is equal to 108y। यस, ये नए टाइप का क्वेश्चन, और इस तरह का एक क्वेश्चन जेई मेंस में आया हुआ है। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। तो यहाँ पे 4a इज इक्वल टू 32 है, ओके 32 है, तो a कितना हो जाएगा भाई 8। तो स्लोप फॉर्म में है ना, दोनों हम क्या करेंगे, दोनों के लिए m स्लोप वाला इक्वेशन है ना, दोनों पैराबोला के लिए m स्लोप वाला टेंजेंट का इक्वेशन लिख देंगे और फिर दोनों के कोएफिशिएंट कंपेयर कर देंगे सीधा। तो यहाँ पे आराम से देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x टाइप है, तो इसका टेंजेंट का इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस a मतलब यहाँ पे 8 है, तो 8/m हो जाएगा। बढ़िया, इसका y स्क्वायर इज इक्वल टू 32x का m स्लोप वाला इक्वेशन आ गया, क्योंकि कॉमन टेंजेंट है दोनों का। ये दोनों पैराबोला के लिए हमें कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, तो कॉमन टेंजेंट मतलब एक ही टेंजेंट हुआ तो स्लोप m ही रखेंगे ना। यहाँ पे m लिया है तो इसका भी m स्लोप वाला टेंजेंट का इक्वेशन लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ पे 4b इज इक्वल टू 108 है, तो b इज इक्वल टू 27 हो जाएगा। m स्लोप वाला टेंजेंट का इक्वेशन इसमें क्या होता है, y इज इक्वल टू mx माइनस bm स्क्वायर, अगर याद हो तो। अभी तो नहीं, मैंने इसकी प्रीवियस जो लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया उसमें ये सबसे स्टार्टिंग में है ना, लेक्चर के एकदम बिगिनिंग में ये चीज़ आ गई थी। ठीक है, वो एक्स वाई का शिफ्टिंग और फिर ए का भी हो गया है ना, यहाँ पे बी का वैल्यू 27 है। तो एम स्लोप वाला टेंजेंट का इक्वेशन इस पैराबोला के लिए y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस बी की जगह 27, तो 27m स्क्वायर। अब ध्यान से इन दोनों टेंजेंट को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे y है लेफ्ट साइड पे, इधर भी y है, mx है तो mx है। बस ये दो टेंजेंट अगर मुझे कॉमन बनाने हैं तो बस ये वाला दोनों का जो है कांस्टेंट टर्म कॉमन बनाना है खाली। सो फॉर कॉमन टेंजेंट लिख देना, लिखना चाहो तो 8/m इज इक्वल टू कितना होगा -27m स्क्वायर। m को उधर भेजो और -27 इधर भेजो, तो m क्यूब कितना हो जाएगा -8/27। क्यूब रूट ले लो दोनों साइड, तो m हो जाएगा आपका -2/3। माइनस साइन रहेगा क्योंकि क्यूब रूट है, और 8 का क्यूब रूट 2, 27 का क्यूब रूट 3। तो बस हो गया, m इज इक्वल टू -2/3। किसी एक में पुट कर दो, इसमें आसान रहेगा, तो कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन भी हम निकाल पाएंगे। y इज इक्वल टू ये दोनों पैराबोला के कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन, या तो m इज इक्वल टू इसमें -2/3 पुट कर, दोनों में से किसी एक में पुट कर सकते हैं आप। सो -2/3x, क्योंकि आपने इन्हीं दोनों को कंपेयर करके तो m निकाला है ना। सो यहाँ पे y इज इक्वल टू -2/3x प्लस 8/-2/3, 2 4 जा इधर हो जाएगा कुछ, ये 3 ऊपर आएगा तो -12 होगा, देख लेना। y इज इक्वल टू -2/3x -12, दिस इज अवर आंसर। ये दोनों पैराबोला के कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन क्या आएगा, y इज इक्वल टू -2/3x -12। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट का है। प्रूव दैट y is equal to x plus 2 is a common tangent of y square is equal to 8x, y is equal to x plus 2 is a
कॉमन टेंजेंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एंड xy इज इक्वल टू -1। ये xy इज इक्वल टू -1 करके जो अभी लिखा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, अभी जानने की जरूरत नहीं है। रेसिप्रोकल फंक्शन है y इज इक्वल टू -1/x। ये कर्व जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में सिखाया जाएगा आपको, अभी जानने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये तो हम जानते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, सो वाई इज इक्वल टू x प्लस 2 है टेंजेंट का इक्वेशन। सबसे पहले तो ये चेक करते हैं कि ये जो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 लाइन का इक्वेशन जो लिखा है वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x का टेंजेंट होता है कि नहीं। m इज इक्वल टू 1 है, c इज इक्वल टू 2 है और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है, तो 4a इज इक्वल टू 8 मतलब a बराबर 2। तो क्या चेक करना है, c इज इक्वल टू a बाई एम है कि नहीं, वो है, देख लो c इज इक्वल टू 2 है और a बाई एम 2/1 मतलब वो भी 2 है, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। यानी कि ये जो लाइन आपको दिया है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 वो इस पैराबोला का तो टेंजेंट है ही। अब ये तो हमें पता था, चलो ये थियोरी हमें पता थी, स्टैंडर्ड पैराबोला इसलिए कि भाई c इज इक्वल टू a बाई एम होना चाहिए। अगर नहीं पता होता तो हम क्या करते, ये लाइन और पैराबोला के इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते और फिर जो मान लिया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इसमें पुट करेंगे हम, तो x में एक क्वाड्रेटिक आएगा और उसके जो रूट्स होंगे वो रियल एंड इक्वल होने चाहिए, क्योंकि ये लाइन जो इसका टेंजेंट बन रहा है, जैसे कि ये थ्योरी में भी हमने ये जो c इज इक्वल टू a बाई एम की कंडीशन हमने उसी से निकाली थी, है ना, कि d इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। याद करो, लाइन एंड पैराबोला करके एक टॉपिक सीखा था थोड़े लेक्चर्स पहले, है ना। तो अब हमें ये प्रूफ करना है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इसका भी टेंजेंट है, तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 और xy इज इक्वल टू -1 दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू करके लिखा ही है, तो y की वैल्यू जो है y इज इक्वल टू करके जो x प्लस 2 लिखा है वो वैल्यू यहाँ पे y की जगह पुट कर दो, तो आपको x में यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन जाएगा यहाँ पे। सो x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू -1, x मल्टीप्लाई करो और वो -1 को इधर भेज दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये ध्यान से देखिए, परफेक्ट स्क्वायर आ गया है, इसका d इक्वल टू 0 ही है, देख लो इसका d इक्वल टू 0 है ना, इसका रूट आ जाएगा x बराबर -1, तो रियल एंड इक्वल रूट्स है, यस। इसलिए ये जो लाइन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 वो इस कर्व एक्स वाई इज इक्वल टू -1 का भी टेंजेंट बनेगा। हो गया, हैंस प्रूव, बस खत्म, इतना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इतना ही प्रूफ करना था, इससे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी थोड़ा ओके ये हो गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन। अब जो है हम सर्कल और पैराबोला लेंगे। सो फाइंड द सर्कल का थोड़ा याद करना पड़ेगा, नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, मैं याद कराऊंगा। सो फाइंड कॉमन टेंजेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, CT मतलब कॉमन टेंजेंट टू सर्कल वाई स्क्वायर, सॉरी सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर एंड पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8ax। सर्कल और पैराबोला का कॉमन टेंजेंट ढूंढना है। तो यहाँ पे ध्यान से, सबसे पहले दोनों के हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो एक्स, ये भी स्टैंडर्ड का सर्कल दिया है, बहुत ही आसान। यहाँ पे सर्कल क्या दिया है आपको, बहुत ही आसान सर्कल दिया है, बहुत अच्छी बात है। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, रेडियस कितना है सर्कल का, √2a। तो m स्लोप में, मतलब स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन इस सर्कल के लिए हम लिखना जानते हैं। क्या होता है वैसे, y इज इक्वल टू mx प्लस और माइनस r√1 प्लस एम स्क्वायर, और उसमें r कितना है आपका यहाँ पे जो है वो लिख दो, √2a। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, ये सब छोड़ो, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर का y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, अगर टेंजेंट बन जाता है तो ऐसी कंडीशन आती है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। कहाँ से आएगी ये, वही टेंजेंसी कंडीशन है ना, सर्कल वाला चैप्टर याद करो।
अगर ये लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी सर्कल का टेंजेंट है तो क्या होगा, सर्कल के सेंटर से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा, सर्कल के सेंटर से इस लाइन का परपेंडिकुलर टेंजेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है रेडियस के बराबर हो जाएगा, है ना। p इज इक्वल टू r, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस। कहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सर्कल के सेंटर से, तो ये तो हमें पता ही है, तो वहाँ से भी लिख दो। सो c यहाँ पे कितना है, c स्क्वायर इज इक्वल टू, c तो हमें पता ही नहीं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मान लिया, दोनों का कॉमन टेंजेंट है, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आर स्क्वायर कितना है 2a स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। यही रहने दो, ऐसे ही रहने दो, ठीक है, ऐसे ही रहने दो इसको। और अब हम पैराबोला को लेते हैं। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8ax, इसको तो रहने ही दो, इसका कोई काम ही नहीं है वैसे, है ना। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सर्कल का टेंजेंट बने उसके लिए ये कंडीशन आई, और y स्क्वायर इज इक्वल टू 8ax यानी कि पैराबोला का टेंजेंट बने, ये यही सेम लाइन, कॉमन टेंजेंट है ना इसलिए, तो यही सेम लाइन जो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस पैराबोला का भी टेंजेंट बने। अच्छा यहाँ पे क्या है बेसिकली, y स्क्वायर इज इक्वल टू थोड़ा सा चेंज, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, 4 इंटू 2a है, यानी कि a की जगह 2a है, तो c इज इक्वल टू बेसिकली लिखेंगे क्या, a की जगह 2a है इसलिए 2a बाई एम, है ना। अगर ये लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस पैराबोला का टेंजेंट है तो c इज इक्वल टू 2a बाई एम होगा, ठीक है। ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 8 लिखा है इन लोगों ने, ये गलती मत कर देना, खाली c इज इक्वल टू a बाई एम करोगे तो फिर गलत आएगा आंसर। तो ये यहाँ पे c इज इक्वल टू a बाई एम है, यहाँ पे c स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, बस तो यहाँ पे c की वैल्यू उठा के इसमें रख दो, तो आपको m का वैल्यू मिल जाएगा। देखो c की वैल्यू 2a बाई एम मतलब 4a स्क्वायर अपन एम स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया, देखो a स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, सो यहाँ पे 2 बचा है लेफ्ट साइड पे, एम स्क्वायर को उधर भेज दो तो एम स्क्वायर सॉरी एम रेस टू 4 माइनस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस बाई क्वाड्रेटिक को हम क्वाड्रेटिक की तरह ट्रीट करते हैं ना, ये हमें पता ही है, सूडो क्वाड्रेटिक हो गया है, कुछ नहीं, इसको सीधा ही फैक्टराइज करो, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एम स्क्वायर प्लस 2 0 होगा तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2, वो तो नहीं चलेगा, स्लोप यहाँ पे नेगेटिव, मतलब स्लोप जो है वो इमेजनरी थोड़ी होता है। सो एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जो है वो एक्सेप्टेबल है। सो एम इज इक्वल टू कितना होगा, एम स्क्वायर अगर 1 है तो एम इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1, बस। तो ये m की वैल्यू एक तो आपको यहाँ पे रखनी है, मतलब आपका टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है ना आपको, y इज इक्वल टू एम एक्स, अच्छा c इज इक्वल टू 2a बाई एम पुट कर दो। क्वेश्चन में आपको स्मॉल ए दिया है इसलिए आपका आंसर जो आएगा उसमें स्मॉल ए होना चाहिए, है ना। स्मॉल ए तो वो तो गेट रीड नहीं कर सकते, उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि वो तो क्वेश्चन में गिवन क्वांटिटी है इसलिए। तो m की वैल्यू प्लस माइनस 1 पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू प्लस और माइनस एक्स प्लस 2a अपन प्लस और माइनस 1, या फिर ऐसे ही प्लस माइनस इधर ही खाली प्लस माइनस लिख दो तो भी चलेगा, यानी कि y इज इक्वल टू प्लस माइनस, या फिर आप कर सकते हो कॉमन भी चलेगा, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि नीचे प्लस होगा, नीचे जैसे m अगर 1 रोगे तो आपको ऊपर प्लस ही मिलेगा, प्लस 1 ही मिलेगा, प्लस 2a दिखेगा, और m अगर माइनस 1 लोगे तो यहाँ पे ये माइनस 1 ऊपर मिलेगा यहाँ पे प्लस के साथ, तो माइनस 2a मिलेगा, है ना। तो फिर वही है ना, तो यहाँ से दो इक्वेशन में से y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2a और y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2a, है ना, दो टेंजेंट के इक्वेशन ऐसे आएंगे। ओके एक और क्वेश्चन कर दिया, इसमें हमने क्या लिया था, एक सर्कल लिया था और एक पैराबोला ले लिया था, ठीक है। चलो तो ये भी नोट डाउन कर लेना आप, और कोई क्वेश्चन अभी, चलो अभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी के क्वेश्चंस। इनफ, यस, ओके, दैट्स इट, इसको नोट डाउन कर लेना आप।